सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, वो भी है जमीन रसीद की कानूनी मान्यता को लेकर। अगर आपके पास जो है ऑनलाइन जमीन का रसीद है, अगर आपके पास ऑफलाइन जमीन का रसीद है, तो इस रसीद की अगर बात करें, आपका जमीन अगर ऑनलाइन चढ़ गया है या आपका जमीन अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं दिख रहा है, तो जमीन रसीद का जो कानूनी मान्यता है वो आप जरूर जान लीजिए और इसके बाद आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो उनके पास जमीन का टुकड़ा है और उनका पहला प्रयास यही होता है कि वो जमीन का जो रसीद है वो कटा लें। अब बहुत लोग अगर जमीन रसीद के बारे में नहीं समझ रहे होंगे तो मैं उनको बता दूं कि इसका मतलब ये होता है कि जब आप सरकार को राजस्व देते हैं तो आपको जो उस टैक्स का जो स्लिप प्राप्त होता है कि आपने किस जमीन के टुकड़े का राजस्व सरकार को दे दिया, तो ये जो टैक्स आप पे कर रहे हैं इसका एक स्लिप आपको मिलता है। यानी आप कह सकते हैं आप जो रेवेन्यू देते हैं उस टैक्स का एक स्लिप आपको मिलता है। वो आप ऑनलाइन वे में दे रहे हैं या ऑफलाइन वे में दे रहे हैं, तो उस स्लिप की अगर बात करें तो उसका कानूनी मान्यता को लेकर है। मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है। इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि आप जो ये रसीद कटा रहे हैं, अब वो रसीद जो है सिर्फ सरकार को राजस्व देने के लिए है, यानी सरकार को यहाँ पर जो राजस्व है उसको देने के लिए है। अगर इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति जमीन का मालिक जो है नहीं बन सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर जमीन मालिक होने का दावा कर रहा है तो वो जमीन रसीद के आधार पर कभी नहीं कर सकता है। यानी आप राजस्व अगर अपनी जमीन का दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस संपत्ति के मालिक हैं। यानी संपत्ति का जो मालिक है वो कौन होगा? जिसके पास इस जमीन का कागजात होगा। अब कागजात में क्या हो सकता है? अब ये जमीन का अगर किसी के पूर्वज की संपत्ति है तो हो सकता है कि खतियान जो है वो बना होगा, यानी उसका खाता और खतौनी का जो इन्फॉर्मेशन है वो तैयार हुआ होगा। इसके अलावा हो सकता है कि ये जमीन कोई खरीदा होगा तो उस जमीन की रजिस्ट्री का जो दस्तावेज है, यानी सेल डीड का जो डॉक्यूमेंट है वो उसके पास होना चाहिए। इन सभी दस्तावेज के आधार पर आप दावा कर सकते हैं संपत्ति के मालिक होने का। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन जमीन का रसीद है तो उससे आप संपत्ति के मालिक होने का दावा नहीं कर सकते हैं। यानी सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन रसीद से आपको मालिकाना हक जो है वो नहीं मिलने वाला है। मालिकाना हक तभी मिलेगा जब आपके पास जमीन का खतियान हो, आपके पास जमीन की रजिस्ट्री हो, आपके पास जमीन का कोई वसीयत हो, आपके पास अगर आपको गिफ्ट में प्राप्त हुआ है तो गिफ्ट डीड अगर आपके पास है, तो ये सभी दस्तावेज अगर आपके पास हैं तो इस आधार पर आप दावा कर सकते हैं संपत्ति के मालिक होने का। लेकिन इसके अलावे आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में आपके नाम, आपके पिता के नाम जमीन का रसीद है, तो सिर्फ रसीद के आधार पर अगर आप ये कहेंगे कि आप इस संपत्ति के मालिक हैं तो ये जो कहना है वो सही नहीं होगा। आपके पक्ष में कभी फैसला नहीं होने वाला है। इसलिए अगर इस फैसले की बात करें तो इस फैसले में साफ साफ कह दिया है कि आप सिर्फ जमीन रसीद के आधार पर जो है मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला क्या है उसको एक बार जरूर समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऐतिहासिक फैसला है, यानी 13146/202, तो अब इस फैसले की अगर बात करें, इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
एक बार फिर दोहराया गया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर आपका, यानी सीधी सी बात आप ऐसे समझ लें, ये हुआ म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का जो आप क्या करवाते हैं, म्यूटेशन करवाते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टी का म्यूटेशन से जो है मालिकाना हक यहाँ पर, मालिकाना यहाँ पर जो है हक नहीं मिलने वाला है। तो ये बात यहाँ पर जो है वो बेहद ज़रूरी है। और रही बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि संपत्ति का जो मालिकाना हक है, ठीक है, वो सिर्फ जो है यानी कोर्ट के द्वारा जो है वो तय किया जाएगा कि आपको संपत्ति का मालिक माना जाए या नहीं माना जाए, वो भी सिविल कोर्ट के द्वारा। तो यानी आपका सबसे पहला जो मामला दर्ज होगा वो सिविल कोर्ट में मामला दर्ज होगा। तो वैसे लोग जो कि जमीन को तो खरीद लिए हैं लेकिन उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई, और रजिस्ट्री नहीं कराई, सिर्फ आपने क्या किया कि आप उन्हें उसका दाखिल खारिज करा लिया। तो सिर्फ दाखिल खारिज के आधार पर आप संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हैं। यानी संपत्ति का मालिक बनने के लिए आपके पास सेल डीड होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास सेल डीड है तभी आप संपत्ति का मालिक जो है वो बन सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो आपको एक फैसले के बारे में जरूर बताएंगे। जो फैसला जो है वो जो विवाद है, दो व्यक्ति के बीच का विवाद है, और वो नाम जो है, यानी अगर आप ये जजमेंट सुने होंगे, बलवंत सिंह जो है, और यहाँ पर बनाम जो है दौलत सिंह। तो ये जो यहाँ पर दोनों का विवाद था, किस प्रकार का विवाद था जमीन को लेकर, जमीन के म्यूटेशन से संबंधित, तो आखिर इसमें क्या फैसला हुआ, इसके बारे में भी आपको डिटेल से जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आपके साथ भी ये समस्या है, समस्या क्या है उसको आप जरूर जान लीजिए। समस्या ये है कि आपकी जमीन का अगर कोई भी गलत तरीके से म्यूटेशन करा लिया है, यानी अगर आपकी जमीन का रसीद जो है कोई कटा लिया है, ठीक है, तो वो संपत्ति का उसको मालिकाना हक जो है प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कि जमीन रसीद तो कटा लिया है, लेकिन रसीद कटाया कैसे, वो सबूत उस व्यक्ति के पास मौजूद नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि इस जमीन का रसीद उसका कैसे कट गया। तो अगर जमीन का रसीद जो है उसका गलत तरीके से कट गया है, यानी आप कह सकते हैं फर्जी तरीके से कटा लिया है, या कोई पंचनामा के आधार पर जो है कटा लिया है, तो इन सभी दस्तावेज का कोई भी कानूनी मान्यता नहीं होने वाला है। इसलिए कि अगर आपको मालिकाना हक यानी संपत्ति का टाइटल अगर आपको साबित करना है, तो उसके लिए आपके पास रजिस्टर्ड यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, यानी रजिस्टर्ड जो कागजात है वो होने चाहिए, और रजिस्टर्ड कागजात के आधार पर ही संपत्ति का मालिक आपको माना जाएगा। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको संपत्ति का मालिक नहीं माना जाएगा। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास पंचनामा है और पंचनामा से हम किसी व्यक्ति का जमीन को हासिल कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए कि अगर आपका ये कागजात जो है अनरजिस्टर्ड है, यानी आपने एक प्रोसेस के साथ सारा कार्य नहीं किया है, तो आप संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, और इस फैसले में यानी साफ साफ कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति के पास अगर जमीन का रसीद है, वो रसीद ऑनलाइन हो या वो रसीद ऑफलाइन हो, उसके आधार पर वो संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। संपत्ति का वो मालिक जो है उस आधार पर किसी भी हालत में नहीं बन सकता है। यानी वो उसके लिए उसके पास जो कागजात यानी खतियान एक तरह से रजिस्ट्री हो गया उसके साथ जो है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अब आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, और ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर ऐसी गलती करेंगे तो आपके साथ भी ये समस्या उत्पन्न हो सकता है। और जल्द ही हम आपको जो है बलवंत सिंह बनाम दौलत सिंह का जो फैसला है उसके बारे में बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।